हम सबका साझा प्रयास है। बोलने वाले के अंदर भी क्षमता तब आती है जब उसको सुनने वाले लोग होते हैं। जिसकी कोई सुनता ही नहीं, फिर वो बोल करके भी क्या करेगा। हम तभी बोल पाते हैं जब आपकी ऊर्जा हमारी ऊर्जा से आकर के टकराती है, और वो जो हमें जोश देती है, उस जोश के आधार पे हम बोल पाते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि जब सिस्टम हमें ये कह रहा है कि तुम रिलैक्स के साथ बैठो, हम जो काम कर रहे हैं एनएफटी को, यूटिलिटी को बढ़ा रहे हैं, पूरे सिंक्रोनाइजेशन, माइग्रेशन, इंटीग्रेशन, हर चीज को हम बता रहे हैं, लेकिन बाबा, दादा, दादी ये लोग किस्से कहानी के माध्यम से एक तसल्ली बनाते हैं। लेकिन सिस्टम होता है, वो एआई एल्गोरिदम होता है, वो मैथमेटिक्स से चलता है। उसके अंदर फीलिंग नहीं होती। और सिस्टम का जो ऑर्गेनाइजर है, अगर वो फीलिंग के साथ चलता है तो भी सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि सिस्टम का मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स का ऑर्गेनाइजर है। वो अगर उसमें फीलिंग डालेगा या फीलिंग को अटैच करेगा तो भी सिस्टम क्रैश कर जाएगा। जैसे कम्युनिटी को अंदर बहुत पेन है, अब कम्युनिटी के पेन अगर ऑर्गेनाइजर के पास पहुंचेगा, ऑनर के पास पहुंचेगा, और उसके लिए वो अगर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को कंसीडर करेगा, तो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर लूप पोल हो जाएगा, और लूप पोल हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म बिजनेस वो नहीं हो पाएगा। लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए लूप पोल को पहले हटाना होगा, कठोर बनना पड़ेगा, वज्र का बनना पड़ेगा। किसी के घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, सारे लोग दहाड़े मार के रोते हैं, लेकिन घर का मुखिया कभी नहीं रोता, क्योंकि घर का मुखिया ही रोएगा तो आगे के सारे कार्यक्रम रुक जाएंगे। हमें लगता है कि व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, वो अपनी छाती पे पत्थर रख लेता है। इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हुआ करते हैं, उनके ऑनर को भी ऐसे ही रिएक्शन देना होता है कि कम्युनिटी कितनी भी दर्द में हो, लेकिन उसको परवाह नहीं करनी है। अगर डॉक्टर मरीज के तीमारदारों का दर्द देख करके इलाज करने लगा तो हमें लगता है कि ऑपरेशन करने में उसके हाथ कांप जाएंगे, कर ही नहीं सकता। कठोरता वहां भी दिखानी होती है, कठोरता अपने घर में भी दिखानी होती है कि जिस समय कोई किसी के घर से जाता है तो वो उनकी बहनें, उनकी पत्नी, उसकी माँ उस मृत शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। इतनी तेज उसका पकड़ हो जाती है कि उस अर्थी को छुटाना मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन छुड़ाना पड़ता है ना। तो जैसी इस मनोदशा होती है, ऐसी डॉक्टर के साथ होती है, और ऐसी विशाल काय वट वृक्ष के रूप में आपका ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर मेटा कारपोरेशन उसी तरीके से कार्य कर रहा है। हमें थोड़ी देर के लिए लग रहा है कि बातें तो अच्छी कर रहे हो, लेकिन हम भूखे हैं। हम जानते मेरे दोस्त, जितनी आतुरता, जितनी व्याकुलता, जितनी परिस्थितियां आप जी रहे हो, उन परिस्थितियों से मैं जूझ करके आया हूं, इसलिए आपकी परिस्थिति को आपको बिना बताए ही मैं समझ जाता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। मैंने आपसे कहा था कि सिस्टम इज आवर अंडर सर्विलांस। आपकी भाई की निगरानी में सिस्टम काम कर रहा है। बस अगर नहीं है मेरे पास तो वो अथॉरिटी नहीं है, वो पावर नहीं है, मैं उसका ट्रिगर नहीं दबा सकता, क्योंकि मैं फीलिंग से बंधा हुआ हूं। अगर काश, अच्छी बात है कि मेरे पास नहीं है, अगर होता तो हो सकता है कि मेरे से गलत निर्णय हो जाता, क्योंकि हम भी कभी कभी भावुकता में आ जाते हैं। इसलिए हम भी अपने आप को समझते हैं कि अभी हम भी परिपूर्ण नहीं हुए हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अभी हम नहीं बने, और हमने अपनी बिजनेस में करोड़ों का लॉस उठाया है इन्हीं फीलिंग के चलते। और जब मैंने उसका एनालिसिस किया
एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट निकला वो ओवरऑल वही था कि हमने भावुकता में आकर के किसी को विश्वास कर लिया और बदले में वो सिस्टम हमारा क्रॉस कर गया। कई व्यापार हमने फेल किए हैं और जब तक समझ आई तब तक देर हो चुकी थी। अब तो व्यापार और इस पे फोकस कम, सीधा आप सब जो हमें मिले हैं, जब मिले थे तब अनजान थे, लेकिन शब्द वेदी भाण में बहुत ताकत होती है। देखने से आकर्षण बढ़ता है और आकर्षण की एक समय सीमा है, कुछ देर बाद वही आकर्षण खत्म हो जाता है। आकर्षण स्वयं में उस भूख की तरह है कि पहला निवाला इतना सुंदर लगता है, वही अंतिम निवाला आते आते वही खाना खराब लगने लगता है। वही खाना खराब लगने लगता है। क्यों? आपका पहला निवाला तो इतना स्वादिष्ट था कि आप जो है आनंदमय हो गए थे, शरीर प्रफुल्लित हो गया था। फिर क्यों अंतिम निवाला इतना बेकार लगने लगा? स्वयं इसी तरीके से आपके शरीर का भी आकर्षण है, लेकिन बातई हाथी पांव और बातई हाथी पाओ। बात से आप हाथी को पा सकते हैं और आपकी बात की वजह से हाथी के पांव के नीचे आ सकते हैं। शब्दों में वो बात है। जितना अपनापन आपसे मिलने के बाद नहीं होता, उससे ज्यादा कई हजार गुना प्रेम आपसे बिना देखे है, आपको मुझसे और हमको आपसे। ये सच्चाई है। मिलने के बाद वो जो जो तड़फ है, वो प्यार है, वो प्रेम उतना रहेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ चंद क्षण के लिए रहेगा, उसके बाद वो नहीं रहेगा। तो हर आदमी अधिक पाना चाहता है। जैसे उसको पता लगेगा ये व्यक्ति है और मैं किसका चिरा हूं, वो मेरे गुरु से मिलेगा, मेरा आकर्षण खत्म हो जाएगा। जब उसके गुरु से मिलेगा, उसका आकर्षण खत्म हो जाएगा। ऐसे ही चलता है नियम। लेकिन जो शब्दों से जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है जब तक उसका जीवन है वो जुड़ा रहेगा। अगर किसी का पति परदेश चला जाता है तो क्या प्यार कम हो जाता है? किसी का भाई विदेश में रहता है तो मायने में तो सच्चा प्रेम वही है, और प्रेम समर्पण का भाव है। तो आप सब मेरे वही भाई बहन हैं। हम यही आपको समझाना चाह रहे थे। हम मिले नहीं हैं और चाहे ना भी मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्दों से जुड़े रहना, और जहां शब्द गलत लगे उनको टोकना जरूर। अगर आपने हमारे शब्दों पे ब्रेक नहीं लगाया, आपने हमें नहीं टोका, तो मुझे लगता है कि आप मेरे सच्चे हितैषी या जानने वाले नहीं हैं। फिर आप अंधभक्ति की ओर चले गए। भक्तमाला को पढ़िए। भक्ति करना अच्छी बात है, अंधभक्ति करना खराब है। किसी को मानना अच्छी बात है, लेकिन उसकी हर बात मानना ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं। आपके अंदर भी विकार होंगे, हमारे अंदर भी विकार होंगे। जिस मंदिर में आप जाते हैं दर्शन करने के लिए, अगर आप पुजारी की करतूत देख करके ये आकलन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएंगे। वो मंदिर आपके लिए है, पुजारी के लिए तो वही घर है। तो जब वो घर में रहेगा तो वो घर की तरीके से रहेगा।
चूंकि आपके धन से उसका घर चलता है तो वो एक तरीके से उसका व्यवसाय भी है। अब उसकी सारे दिन की अगर एक्टिविटी को देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि आप ये कहोगे कि मैं तो दर्शन करने आया था, लेकिन पुजारी की तो ये हरकतें। अरे भाई, पुजारी को भी तो सोच क्रिया के लिए जाना है, पुजारी को अभी तो तीखा कभी खाएगा, वो मंदिर की सेवा कर रहा है। तो इसी तरीके से हर विषय में हर व्यक्ति पारंगत नहीं होता। अभी मैं भी अपूर्ण हूं, पूर्णता की ओर नहीं गया, इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि मुझे गुरु का दर्जा न दिया करें। मैं जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं गुरु के बनने योग्य हूं, तब मैं आपसे जरूर कहूंगा। अभी मैं आपका भाई हूं, किसी का छोटा भाई हूं, किसी का बड़ा भाई हूं, लेकिन हूं आप सबका भाई। इसीलिए हमारे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन, आप सब ने मुझे इतनी देर सुना, उसके लिए दिल से धन्यवाद। लव यू, लॉट ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू। भाई भैया साहब, राम राम। मेरा एक छोटा सा सवाल था भ्राता जी। भ्राता जी, दुबे भैया, अरे हमारी जान कहाँ चली गई? तो अरे भाई कंटिन्यू से, करो। नहीं भाई से एक सवाल था, बस ये बता दो, ये हमारी दिवाली कैसी निकलने वाली है, बस और कुछ नहीं। बस ये छोड़ो, तड़की सांझ की बातें हम नहीं कहते, हम सिर्फ ये पूछते हैं हमारी दिवाली कैसी निकलने वाली है, बस ये छोटा है सवाल। तो दोस्तों, भैया किसी कार्य में लग गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोगों के बीच है अशोक सर आ चुके हैं मंच पर। और अशोक सर आपका अपनों से अपनी बात के मंच पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और भैया ने जो हमारे लिए डाल के रखा है अपनी प्यारी प्यारी सी आवाज में, वर्णन कीजिए, हमको सुनाइए। वर्मा जी, जय मैंने माता दी सवाल दुबे दोस्तों। भाई से पूछा, बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ सवाल पूछा उनसे। थोड़ा वेट भी करेगा यार, तेरे को नहीं अच्छे जी लगते हम जी सभी मंच भैया, से चले जी भैया। जाएंगे। कहा मैंने नहीं सवाल उनसे सोनू पूछा, भाई, तेरी हेलो। टांग अड़ाने की आदत नहीं हेलो जाती हेलो यार। हेलो हेलो भैया हेलो अभी हेलो। मौन है अरे और काफी रुको देर रुको के रुको, बाद मैंने बोला है अरे भैया, मेरी क्षमा। सुनो भाई, रुको रुको रुको। अभी मैंने बोला कि बेवक्त का हंसना बेवक्त का रोना गलत होता है। किसी भाई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मेरी बात खत्म होते ही आपने डायरेक्ट सवाल कर दिया, इसलिए मैं नहीं बोला। मेरे बोलने की बात करोगे सारे दिन रात बोलते रहेंगे, लेकिन आपने जो सवाल किया सोनू भाई, बिल्कुल गलत समय पे किया। कभी भी याद रखो, मेरे मैं आर के दुबे की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी साथी अपनी बात रखता है और उसके बाद अगर आप दो शब्द नहीं बोलते हैं तो इसको कहते हैं कि आप घमंडी हैं। यू आर, जो है, क्या उसको इंग्लिश में कहते हैं, आप एरोगेंस रखते हैं। ये गलत तरीका होता है, बैड मैनर्स आता है कि आपने एक की बात खत्म हुई डायरेक्ट आपने सवाल डाल दिया। कभी मत करना ऐसा। लेकिन मैं बोला नहीं, लेकिन जब आपने अमर भाई को टोका इसलिए मैंने आपको बोला। थैंक यू। मेरी बात नहीं, किसी की भी बात अगर खत्म होती है, अगर होस्ट ने किसी को बुलाया है तो होस्ट की जिम्मेदारी है, या फिर कोई अपनी होस्ट की जिम्मेदारी किसी और को दे के जाए। किसी भी साथी का, सभी साथी बराबर है। एक साथी की स्पीच खत्म हुई, आपने अगर उसके बोलने के बाद दो शब्द नहीं बोले तो इसका मतलब लगता है कि आपके अंदर एरोगेंस है। थैंक यू भैया, थैंक यू। एक्चुअल में मेरा नेटवर्क छोड़ दिया था, मोबाइल लेके मैं छत पे गया था, इसीलिए नेटवर्क कनेक्ट होते होते सोनू भैया आ गए थे और साथ में हमारे अमर भी आ गए, इसलिए हम सॉरी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। थोड़ा नेटवर्क इशू ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आपके बाद हम बोल नहीं पाए भैया। थैंक यू। सोनू भैया, आपसे भी थोड़ा सा निवेदन होगा, सवाल के लिए भी कई जगह होते हैं हमारे लिए, और जो बात रखी जाती है उस पर थोड़ा सा धन्यवाद तो पहले बोलिए, थैंक यू तो जरूर बोलिए। जो
भी आए, मैं नहीं कनेक्ट हो पाया, आप आए तो कोई पहले भैया को धन्यवाद देना चाहिए था और तुरंत में सवाल नहीं होना चाहिए। इतना समय भैया हमारे बीच रह रहे हैं, इतनी सारी जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद अगर सवाल है तो सवाल पूछने का जगह होता है भैया। इसके लिए आप भी बुरा ना माने। और अमर भैया थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें, हर जगह पे मौसम एक जैसा नहीं होता है, आप अंदाज मत करें। आपका माइक खुला छोड़ने का थोड़ा सा साइड इफेक्ट पड़ जाता है, इसके लिए सॉरी बोलेंगे। फिर जब हम लोग रिव्यू लेंगे फिर आपको मौका देंगे। तो हम चाहेंगे, आइए अशोक भैया, आपका वेलकम, स्वागत है। और जो इन्फॉर्मेशन मन की बात मंच पे रखा गया है, दिया गया है भैया के द्वारा, उसको पहले आप पढ़ें, उसके बाद लोगों का हम विचार भी लेंगे और उसी सेशन में हम लोगों का क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो आइए अशोक भैया, आपका वेलकम, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। नमस्कार। वेलकम अशोक भाई, वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम। अपनों से अपनी बात के मंच पर मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और दोपहर की बेला में आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूं और दुबे भैया के लिए भी पूरे मंच की ओर से सादर नमन और स्वागत है। दोस्तों, सोनू भैया ने बहुत ही गलत समय पर एकदम क्वेश्चन दाग दिया, हम भी दंग रह गए। हमने भी क्या बोलते, फिर और भी आवाज लगाओ जा रहे हैं, दुबे भैया मन क्या कंटिन्यू तो करो, कुछ क्या कहना चाहते हो। गलत बात है, वो क्वेश्चन पूछने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। क्वेश्चन खूब लिए जाते हैं मेरे भैया। और दिवाली की बात कर रहे हो, 6 महीने बाद की बात कर रहे हो आप। दिवाली के कितने महीने, 4 महीने पड़े हैं अभी। कैसी होगी दिवाली? अभी दिवाली की बात आ गई 4 महीने बाद की, 5 महीने बाद की। इतना समय कहाँ है? इतना भी नहीं समझे कोडिंग सुन के पढ़ के, तो आप क्या बताइए, उतना समय नहीं लगने वाला। दोस्तों, चिंता ना करें, गलत समय और गलत ही सवाल। उस समय पर दुबे भैया के लिए क्या क्या बोलना था सभी लोगों को, लेकिन उन्होंने आके ना तारतम बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं है, ध्यान रखें इस बात से आगे। और यही बातें तो बता ही रहे थे कि किस समय पर क्या बोलना है, किस समय पर क्या करना है। हंसने के समय रो रहे हो तो रोने के समय हंस रहे हो, यही बातें तो बताई जा रही थी दुबे भैया के द्वारा कि किस समय पर क्या करना है, कौन सा समय क्या काम करने का होता है, क्या बोलने का होता है, क्या गाने का होता है, क्या सुनाने का होता है, क्या सुनने का होता है। दोस्तों, इन चीज़ों का बड़ा फर्क पड़ता है। इन्हीं चीज़ों से मोमेंटम बन जाता है, उन्हीं चीज़ों से फिनिश भी हो जाता है। अभी दुबे भैया ने कितनी बढ़िया बात कही थी। आप सभी लोग कहते हो क्या खाते हो, अशोक जी क्या खाते हो? रात में भी वही एनर्जी, दिन में भी वही एनर्जी, सुबह को भी वही एनर्जी, ऑल टाइम एक ही एनर्जी। मैं खाता कुछ नहीं हूं, सूखी रोटी खाता हूं दोस्तों, लेकिन सिस्टम के प्रति और मंच के प्रति मैं पॉजिटिव हूं और कोई भी कहीं भी डाउट नहीं है। विजन बिल्कुल क्लियर है, 200% है, 1000 और 2000% है। कभी भी डगमगाया नहीं। सिस्टम चाहे कितने दिन के लिए विड्रॉल बंद करके गया, लेकिन अंदर आत्मा से एक ही आवाज निकलती रही कि सिस्टम आएगा, सिस्टम विड्रॉल देगा और बिंदास तरीके से हमारे बीच आएगा, क्योंकि सिस्टम जाने वालों की तो पहचान ही कुछ और होती है। जो सिस्टम जाते हैं उनका तो कुछ और ही धर्रा होता है। वो आपको ढांढा नहीं बंधाते कि बैठो थोड़ा प्रतीक्षा करो, हम ये कर रहे हैं, हम आपके फंड बढ़ा रहे हैं। कितने फंड यहां पर बढ़ा दिए। सिस्टम अपने ऊपर क्यों अपनी वेबसाइट पर इतना वजन रखेगा? क्यों आपके वॉलेट पर इतना वजन रखेगा अगर उसको देना नहीं है, आना नहीं है? यही बातें तो दुबे भैया बता रहे थे। सीखा क्या दोस्तों? बहुत सारी चीजें सोचने समझने की होती हैं, ऐसे नहीं हर समय एकदम से कुछ भी आके कह दो। सब सोचना समझना चाहिए बहुत बात को बोलने से पहले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बुरा न माने। और सीख
अपने मंचों से मिलती है और अपने भाइयों से मिलती है। सीखने के लिए हम किसी से भी सीख सकते हैं, ये नहीं कि हम अपने बड़ों से सीखते हैं, अपने छोटों से भी सीखते हैं, बच्चों से भी सीखते हैं, पशु पक्षी से भी सीख लेते हैं और इस प्रकृति से भी सीख लेते हैं, पेड़ पौधों से भी सीख लेते हैं। तो आइए चलते हैं उस इंफॉर्मेशन की तरफ जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं और आप सभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जो इंफॉर्मेशन पढ़ी जा रही है अपनों से अपनी बात के मंच पर पढ़ी जा रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन डली है दोस्तों मन की बात के मंच पर। तो आप भी मेरे साथ मन की बात का मंच ओपन करें अपने फोन में और चलें उस इंफॉर्मेशन की तरफ जो अभी यहाँ पर पढ़ी जाने वाली है और भैया ने भेजी है। तो हम चाहेंगे कि आप शांति का दान देंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। क्या मिलता है उस इंफॉर्मेशन से? आइए, मैं आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अशोक कुमार राणा, नूरपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। ये इंफॉर्मेशन इस समय आपके बीच आकाशवाणी केंद्र हरिद्वार से प्रेषित करने के लिए जा रहा हूं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सभी को मन की बात कमेटी, सभी को अर्थात एडिटर इन चीफ मन की बात कमेटी, आप सबकी निष्ठा और सूरवीर भाई बहनों के मन में उठ रहे प्रत्येक प्रश्न का समाधान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और कमेटी के इन तीनों महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा विस्तृत तकनीकी विश्लेषण, इन डेप्थ टेक्निकल ब्रेकडाउन तथा बीते 12 घंटों की ऑन चेन प्रोग्रेस रिपोर्ट नीचे बिंदुवार प्रस्तुत की गई है। जरा ध्यान से सुनिए। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, टीयर 3 अर्थात वीवीआईपी कैटेगरी की पात्रता और नेटवर्क लेवल 6 की सटीक शर्त। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है टीयर 3 अर्थात वीवीआईपी कैटेगरी की पात्रता और नेटवर्क लेवल 6 की सटीक शर्त। टीयर 3 अर्थात वीवीआईपी में शामिल होने वाले पात्रता की शर्तों को लेकर कम्युनिटी में कोई भ्रम ना रहे, इसके लिए सिस्टम का लॉजिक इस प्रकार से है, जरा ध्यान से सुनिए। वीवीआईपी टीयर के लिए सिस्टम का लॉजिक सुनिए। सटीक पात्रता मानदंड अर्थात ड्यूअल कंडीशन। टीयर 3 अर्थात वीवीआईपी कैटेगरी का दर्जा प्राप्त करने के लिए दोनों शर्तें एक साथ पूरी होना अनिवार्य है। दोनों शर्तें पूरा होना, एक साथ पूरा होना अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। अर्थात सिमुल्टेनियसली पूरा होना अनिवार्य है। मेरे दोस्तों, जो टीयर 3 अर्थात वीवीआईपी कैटेगरी का दर्जा है उसको प्राप्त करने के लिए दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहला, नेटवर्क संरचना। नेटवर्क संरचना दोस्तों, आपका स्वयं का डायरेक्ट नेटवर्क स्टेटस लेवल 6 होना चाहिए। आपका स्वयं का डायरेक्ट नेटवर्क स्टेटस लेवल 6 होना चाहिए। इसका तात्पर्य आपके नेटवर्क ट्री में निर्धारित एक्टिव मेंबर की संरचना अर्थात ए 3 मेंबर, ए लाइन में 35 मेंबर, बी और सी में 180 मेंबर्स का सिंक होना है।
दोस्तों पहली शर्त आपने सुन ली, नेटवर्क संरचना। आपका स्वयं का डायरेक्ट नेटवर्क स्टेटस लेवल 6 होना चाहिए। इसका तात्पर्य आपके नेटवर्क ट्री में निर्धारित एक्टिव मेंबर की संरचना, अर्थात ए में 35 मेंबर्स और बी और सी दोनों मिलाकर 180 मेंबर्स का सिंक होना है। फंड होल्डिंग, आपके यूनिफाइड एसेट वॉलेट में कुल संपत्ति का मान 1 लाख USDT से अधिक होना चाहिए। होल्डिंग, फंड होल्डिंग, आपके यूनिफाइड एसेट वॉलेट में कुल संपत्ति का मान 1 लाख USDT से अधिक होना चाहिए। सिस्टम कोर एक्टिविटीज में भागीदारी, यदि किसी यूजर का लेवल 6 नेटवर्क एक्टिव है और फंड 1 लाख USDT से ऊपर है, लेकिन वे कोर नेटवर्क गतिविधियों में सक्रिय हैं, तो सिस्टम का AI एल्गोरिदम उन्हें प्राथमिकता के आधार पर VVIP बकेट में क्लेम करने की अनुमति देता है। सिस्टम कोर एक्टिविटी में भागीदारी, यदि किसी यूजर का लेवल 6 नेटवर्क एक्टिव है और फंड 1 लाख USDT से ऊपर है, लेकिन वे कोर नेटवर्क गतिविधियों में सक्रिय हैं, तो सिस्टम का AI एल्गोरिदम उन्हें प्राथमिकता के आधार पर VVIP बकेट में क्लेम की अनुमति देता है। निष्कर्ष, यह शर्त केवल फंड पर आधारित नहीं है, यह शर्त केवल फंड पर आधारित नहीं है, बल्कि मेरे दोस्तों 6 लेवल टीम स्ट्रक्चर, लेवल 6 टीम स्ट्रक्चर प्लस 1 लाख प्लस USDT फंड का संयुक्त कॉम्बिनेशन ही टीयर 3 की VVIP श्रेणी निर्धारित करता है। टिंग टोंग अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 2, V4 डैशबोर्ड में लेवल फंड की दृश्यता अर्थात विजिबिलिटी और टीयर स्टेटस, पैसिव इनकम, बैटरी स्ट्रक्चर सिंक, ऑन चैन ट्री सिंक पूरा हो चुका है। ऑन चैन ट्री सिंक पूरा हो चुका है। V4 डैशबोर्ड पर आपकी डाउनलाइन और नेटवर्क से जनरेट होने वाली 70:30 पैसिव इनकम रियल टाइम में क्रेडिट होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, V4 डैशबोर्ड में लेवल फंड की दृश्यता अर्थात विजिबिलिटी और टीयर स्टेटस, पैसिव इनकम, बैटरी स्ट्रक्चर सिंक, ऑन चैन ट्री सिंक पूरा हो चुका है। V4 डैशबोर्ड पर आपकी डाउनलाइन और नेटवर्क से जनरेट होने वाली 70:30 पैसिव इनकम रियल टाइम में क्रेडिट होगी। टिंग टोंग डैशबोर्ड पर दृश्यता अर्थात UI विजिबिलिटी। V4 डैशबोर्ड पर सुरक्षा और UX सरलता के कारण दोनों चीजें अलग अलग सेक्शन में दिखेंगी। टीयर स्टेटस, मुख्य प्रोफाइल डैशबोर्ड पर आपका VVIP टीयर 3 या संबंधित टीयर का डिजिटल बैच हाईलाइट होगा। लेवल फंड व नेटवर्क ट्री अर्थात लेवल एंड फंड ब्रेकडाउन माई नेटवर्क एंड एसेट्स टैब के अंदर यूजर को अपना लेबल अर्थात लेवल 6 और उसके अनुसार अर्जित व होल्ड किया गया फंड स्पष्ट रूप से दिखेगा। टिंग टोंग दोस्तों, लेवल फंड व नेटवर्क ट्री अर्थात लेवल एंड फंड ब्रेकडाउन
माई नेटवर्क एंड एसेट टैब के अंदर यूजर को अपना लेवल अर्थात लेवल 6 और उसके अनुसार अर्जित कमाया हुआ अबे होल्ड किया गया फंड स्पष्ट रूप से दिखेगा। टिंग टंग। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सी वॉलेट, नोवा स्वेप और डेक्स, नोवा स्वेप डेक्स और यूएसडीटी और नोवा से टीएमसी स्वैप का फ्लो। ऑक्सी वॉलेट, नोवा स्वेप डेक्स और यूएसडीटी और नोवा से टीएमसी का फ्लो 70-30 अनुपात दोस्तों, अर्थात 70% यूएसडीटी और 30% एसेट नोवा में विड्रॉल प्राप्त करने के बाद मर्चेंट पेमेंट हेतु टीएमसी स्वैप की प्रक्रिया को अत्यंत सरल व यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। टिंग टोंग। इन ऐप नोवा स्वैप डेक्स एकीकरण यूजर को V4 डैशबोर्ड से फंड बाहर ले जाकर वापस स्वैप करने की झंझट से बचाने के लिए इन ऐप नोवा स्वैप डेक्स को सीधे V4 डैशबोर्ड और ऑक्सी वॉलेट के बीच ब्रिज किया गया है। टिंग टोंग। ये समझिए दोस्तों, 70-30 अनुपात अर्थात 70% यूएसडीटी और 30% एसेट नोवा। ये तो आपको पता है कि जब भी आप विड्रॉल लगाएंगे तो उस विड्रॉल के अमाउंट का 70% आपको यूएसडीटी के रूप में प्राप्त होगा आपके वॉलेट में, जो भी वॉलेट आपने लगाया है, मेटामास्क, ऑक्सी या ट्रस्ट वॉलेट, और 30% दोस्तों आपका नोवा एसेट नोवा प्राप्त होगा। 70-30 अनुपात यही कह रहा है वो दोस्तों, अर्थात 70% यूएसडीटी और 30% नोवा एसेट नोवा में भी विड्रॉल प्राप्त करने के बाद मर्चेंट पेमेंट हेतु टीएमसी स्वैप की प्रक्रिया को अत्यंत सरल और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। इन ऐप नोवा स्वैप डेक्स एकीकरण यूजर को V4 डैशबोर्ड से फंड बाहर ले जाकर वापस स्वैप करने की झंझट से बचाने के लिए इन ऐप के अंदर ही दोस्तों नोवा स्वैप डेक्स को सीधे V4 डैशबोर्ड और ऑक्सी वॉलेट में सीधे दोनों के बीच दोस्तों एक ब्रिज किया गया है। टिंग टोंग। सीधे स्वैप कर पाओगे आप और स्वैप करने के बाद सीधा आपके वॉलेट में फंड पहुंच सकता है, कोई भी आप स्वैपिंग करते हो तो। व्यावहारिक फ्लो, स्टेप बाय स्टेप फ्लो, V4 डैशबोर्ड विड्रॉल के बाद प्राप्त 70% यूएसडीटी और 30% एसेट नोवा को यूजर सीधे V4 डैशबोर्ड के अंदर नोवा स्वैप विकल्प का उपयोग करके एक क्लिक में टीएमसी अर्थात मर्चेंट टोकन में कन्वर्ट कर सकेंगे। टिंग टोंग। दोस्तों, अपने डैशबोर्ड में ही आप स्वैपिंग कार्य एक क्लिक में करने का काम कर सकते हैं और टीएमसी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं स्वैप करके। टिंग टोंग। ऑक्सी वॉलेट ट्रांसफर, ऑक्सी वॉलेट ट्रांसफर दोस्तों, स्वैप किए गए टीएमसी को सीधे ऑक्सी वॉलेट में ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे ही आप स्वैपिंग करेंगे अपने डैशबोर्ड में तो ऑक्सी वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां से ऑक्सी पे, ऑक्सी वीजा कार्ड या डायरेक्ट मर्चेंट क्यूआर स्कैन के माध्यम से खरीदारी और फॉरेन एक्सचेंज मर्चेंट पेमेंट किए जा सकेंगे। टिंग टोंग। दोस्तों, जब फंड आपके ऑक्सी वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा तो स्वैप किए हुए टीएमसी को सीधे ऑक्सी वॉलेट में ट्रांसफर किया जाएगा, जहां से ऑक्सी पे,
ऑक्सी वीजा कार्ड या डायरेक्ट मर्चेंट क्यूआर पर स्कैन के माध्यम से आप खरीदारी कर सकते हैं और फॉरेन एक्सचेंज मर्चेंट पेमेंट किए जा सकते हैं। टिंग टोंग, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे स्कैन के माध्यम से। ऑक्सी वॉलेट डायरेक्ट डेक्स ऑप्शन, ऑक्सी वॉलेट डायरेक्ट DEX डेक्स ऑप्शन। जी हां, ऑक्सी वॉलेट के अंदर भी एक लाइट नोवा स्वैप विजेट दिया गया है, ताकि यदि आप सीधे USDT भी ऑक्सी वॉलेट में रिसीव करते हैं तो वहीं से इंस्टेंट TMC भी स्वैप संभव हो सके। टिंग टोंग दोस्तों, जब विड्रॉल के बाद ऑक्सी वॉलेट में आपका USDT पहुंच जाएगा तो आपको ऑक्सी वॉलेट के अंदर भी एक सीधे यहां पर यही दिया गया है कि नोवा स्वैप विजेट दिया गया है। ऑक्सी वॉलेट के अंदर भी एक लाइट नोवा स्वैप विजेट दिया गया है, ताकि यदि आप सीधे USDT ऑक्सी वॉलेट में रिसीव करते हैं तो वहीं से ऑक्सी वॉलेट से ही इंस्टेंट TMC स्वैप कर सकते हैं, संभव है। टिंग टोंग, अपने ऑक्सी वॉलेट से भी USDT के माध्यम से आप TMC में स्वैप करने का ऑप्शन दोस्तों आपके ऑक्सी वॉलेट में भी मिलेगा। टिंग टोंग, आधिकारिक बुलेटिन और बीते 12 घंटों की रियल प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके सामने। प्रेषक एडिटर इन चीफ RK दुबे, माध्यम मन की बात कमेटी, कॉपीराइट सील 2026 @ मन की बात कमेटी, सर्वाधिकार सुरक्षित। नंबर 1, बीते 12 घंटे का ऑन चैन और B4 बैकएंड सिंक। बीते 12 घंटे का ऑन चैन और B4 बैकएंड सिंक। दोस्तों, V4 डैशबोर्ड UX सिंक बीते 12 घंटों में B4 डैशबोर्ड के फ्रंट एंड डेटाबेस को ऑन चैन स्मार्ट कॉन्टैक्ट से जोड़ने का कार्य 98% पूरा हो गया है, जिससे टीयर और लेवल स्टेटस रियल टाइम में अपडेट होंगे। टिंग टोंग, दोस्तों, इन 12 घंटों में V4 डैशबोर्ड के फ्रंट एंड डेटाबेस और ऑन चैन स्मार्ट कॉन्टैक्ट से जोड़ने का कार्य 98% पूरा हो गया है, जिससे टीयर और लेवल स्टेटस रियल टाइम में अपडेट होंगे। नोवा स्वैप डेक्स लिक्विडिटी टेस्टिंग। नोवा स्वैप डेक्स पर USDT नोवा से TMC पेयर्स की स्वचालित लिक्विडिटी पूल्स अर्थात ऑटो लिक्विडिटी राउटिंग का क्रैश टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। टिंग टोंग, दोस्तों, नोवा स्वैप डेस्क पर USDT और नोवा से TMC पेयर की स्वचालित लिक्विडिटी पूल्स का जो क्रैश टेस्ट था वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। और नंबर 2, एसेट माइग्रेशन और टीयर क्लासिफिकेशन। एसेट माइग्रेशन और टीयर क्लासिफिकेशन 1.28 करोड़ यूजर्स का बकेट एलोकेशन। 1.28 करोड़ यूजर्स को टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 अर्थात VVIP में उनके लेवल 6 नेटवर्क और एसेट साइज के आधार पर वर्गीकृत करने की स्वचालित प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम चरण में है। टिंग टोंग, दोस्तों, जो टीयर आपको बताए गए थे डॉल्स के लिए, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 3 VVIP कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों,
उनके लेवल 6 नेटवर्क और एसेट साइज के आधार पर वर्गीकृत जो करने की प्रक्रिया, दोस्तों स्वचालित प्रक्रिया, ये बिल्कुल अंतिम चरण में है। अर्थात इसका कार्य दोस्तों बहुत जल्द सिस्टम के अंदर पूरा होने जा रहा है। आपके टीयर्स सिस्टम कंप्लीट कर रहा है इस समय। टिंग टोंग 70-30 विड्रॉल रेशियो कॉन्फ़िगरेशन, 70-30 विड्रॉल रेशियो कॉन्फ़िगरेशन। विड्रॉल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 70% यूएसडीटी और 30% एसेट नोवा के अनुपात को लॉक कर दिया गया है ताकि लिक्विडिटीज का संतुलन बना रहे। टिंग टोंग दोस्तों, विड्रॉल के लिए जो रेशियो रखा गया है, इस कार्य को अनुपात के हिसाब से बिल्कुल लॉक कर दिया गया है ताकि लिक्विडिटीज का संतुलन हमेशा बना रहे। टिंग टोंग, ये बिल्कुल कार्य कंप्लीट की तरफ है दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है। नंबर 3, मन की बात कमेटी है तो सूरवीर संदेश ऑफिशियल क्लियरेंस एंड प्रोग्रेस वेरिफिकेशन इशू बाय आर.के. दुबे, एडिटर इन चीफ और मन की बात कमेटी सर्विसेज, ऑल राइट्स रिजर्व एंड सील। मेरे सूरवीरों, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर ऑन चैन कोड और V4 इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती से शामिल किया जा चुका है, बिल्कुल मजबूती से शामिल किया जा चुका है। टीयर 3 VVIP स्टेटस से लेकर ऑक्सी वॉलेट में 1 क्लिक TMC स्वैपिंग तक का कार्य, सब कुछ ऑल टोटल बिना किसी रुकावट के आपके सामने लाइव होने जा रहा है। बिल्कुल बहुत जल्द आपके सामने लाइव होने के लिए जा रहा है। टिंग टोंग फायर 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 टिंग टोंग। सिस्टम पूरी तरह से आपकी सुरक्षा और लाभ के लिए तैयार है, रेडी है। संशय त्यागें, भ्रम को छोड़ दें, जीत हमारी तय है, निश्चित है, पक्की है, डन है, श्योर है। भवदीय आर.के. दुबे, एडिटर इन चीफ, मन की बात कमेटी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आप सबकी यह चिंता अत्यंत स्वाभाविक और गंभीर है और एक निष्ठावान लीडर के रूप में 1.28 करोड़ सूरवीरों का भरोसा बनाए रखना और कुत्सित मानसिकता वाले तत्वों के पैनिक को तथ्यों के आधार पर ध्वस्त करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपकी चिंता अत्यंत स्वाभाविक और गंभीर है, जो एक निष्ठावान लीडर के रूप में 1.28 करोड़ यूजर का भरोसा बनाए रखना और कुत्सित मानसिकता वाले तत्वों के पैनिक को तथ्यों के आधार पर ध्वस्त करना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है, प्राथमिकता है। टिंग टोंग, नोवा इकोसिस्टम की वर्तमान स्थिति, नोवा इकोसिस्टम की वर्तमान स्थिति, लीगल कंप्लायंस अर्थात लीगल एंड रेगुलेटरी क्लियरेंसेस। सिस्टम का मुख्य फोकस ऑन चैन डेटा के आधार पर सत्य और सटीक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया जा रहा है। नंबर 1, सिस्टम इस समय किस बात पर और किस चीज पर फोकस कर रहा है। सिस्टम इस समय किस बात, किस पर और किस चीज पर फोकस कर रहा है, सुनिए। ऑन चैन डेटा, बैकएंड ऐप एक्टिविटी और सर्वर लॉग्स का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि सिस्टम इस समय 3 मुख्य स्तंभों अर्थात पिलर्स पर काम कर रहा है। V4 यूनिफाइड UI
UX एवं ऑन चैन डेटा सिंक अर्थात जीरो एरर सिंक। 1.28 करोड़ यूजर्स के नोवा NFT ग्रोथ फाइनेंस प्रिंसिपल। 1.28 करोड़ यूजर्स के नोवा NFT ग्रोथ फाइनेंस प्रिंसिपल और 1.5% लॉक्ड सेविंग के डेटा को ऑन चैन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बिना किसी त्रुटि अर्थात जीरो एरर के मैप किया जा रहा है। टिंग टोंग। दोस्तों, इस समय पर सिस्टम के अंदर जो मुख्य 3 स्तंभ हैं, पिलर हैं, उन पर काम कर रहा है। कौन से? सुनिए। 1.28 करोड़ यूजर्स का नोवा NFT, ग्रोथ फाइनेंस प्रिंसिपल दूसरा, और तीसरा 1.5% लॉक सेविंग के डेटा को ऑन चैन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बिना किसी तकनीकी त्रुटि के मैप किया जा रहा है। टिंग टोंग। तो ये दोस्तों तीनों पिलर पे काम सिस्टम के अंदर इस समय पर रनिंग में है, जो बहुत ही मुख्य है। नोवा स्वैप डेक्स और CEX लिक्विडिटी का ऑटो राउटिंग अर्थात लिक्विडिटी बैलेंसिंग विड्रॉल ट्रिगर दबते ही, दोस्तों विड्रॉल ट्रिगर दबते ही एसेट नोवा की अचानक सेलिंग से प्राइस क्रैश ना हो, इसके लिए मार्केट मेकर्स के साथ ऑटो लिक्विडिटी पूल्स और नोवा स्वैप डेक्स का टेस्टिंग भी चल रहा है। दोस्तों, जब विड्रॉल का ट्रिगर दबेगा, सिस्टम ने क्या काम किया कि विड्रॉल ट्रिगर दबते ही एसेट नोवा की अचानक सेलिंग प्राइस क्रैश ना हो सके, इसके लिए मार्केट मेकर्स के साथ ऑटो लिक्विडिटी पूल और नोवा स्वैप डेक्स का स्टेट टेस्टिंग ये चल रहा है। ऑक्सी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, ऑक्सी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन TMC टोकन के जरिए ऑक्सी वॉलेट, ऑक्सी पे और ऑक्सी वीजा कार्ड को ग्लोबल पेमेंट्स के लिए अंतिम रूप से जोड़ा जा रहा है। टिंग टोंग। दोस्तों, ऑक्सी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन हो रहा है TMC टोकन के जरिए ऑक्सी वॉलेट, ऑक्सी पे और ऑक्सी वीजा कार्ड को ग्लोबल पेमेंट्स के लिए अंतिम रूप से जोड़ा जा रहा है। टिंग टोंग टिंग टोंग, फायर फायर फायर। नंबर 2, क्या लीगलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? क्या लीगलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? जी हां, कानूनी और तकनीकी पात्रता पूरी हो चुकी है। टिंग टोंग टिंग टोंग। यस दोस्तों, आपका सिस्टम लीगलाइजेशन को पूरा कर चुका है। कानूनी और तकनीकी पात्रता बिल्कुल पूरी हो चुकी है। विड्रॉल और मैनेट ट्रांजिशन में जो समय लगा है, विड्रॉल और मैनेट ट्रांजिशन में जो समय लगा है, वह किसी अड़चन के कारण नहीं, बल्कि ग्लोबल रेगुलेटरी कंप्लायंस और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार ढाले जाने की वजह से हुआ है। टिंग टोंग। दोस्तों, जो विड्रॉल में देरी हुई है या ये जो समय लगा मैंने ट्रांजिशन में और विड्रॉल में, दोस्तों वो किसी अड़चन के कारण नहीं, बल्कि ग्लोबल रेगुलेटरी कंप्लायंस को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार ढाले जाने की वजह से ही इतना समय लगा है। टिंग टोंग। और वैश्विक लाइसेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात AML और KYC
V4 टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्सीकॉर्ड जैसे कि ऑक्सीबीजा कॉर्ड के जरिए फॉरेन एक्सचेंज, एफएक्स और मर्चेंट पेमेंट होने हैं। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय डिजिटल एसेट फ्रेमवर्क के तहत लीगल क्लियरेंस और ऑडिट पूरा किया जा चुका है। टिंग टोंग। क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो पेमेंट नॉर्म्स क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो पेमेंट नॉर्म्स के तहत जो लीगल क्लियरेंस और ऑडिट है वो दोस्तों पूरा किया जा चुका है। टिंग टोंग। दोस्तों क्या मजाक बात है ग्लोबली पेमेंट देना। दुनिया के कोने कोने में हर कंट्री में उनकी करेंसी में पेमेंट को पहुंचाना और उसको लीगल फ्रेमवर्क में पहुंचाना ये मजाक बात नहीं दोस्तों, इसमें समय लगता ही है और वो कार्य कंपनी पूरा कर चुकी है। बहुत खुशी की बात है। बी हैप्पी। टिंग टोंग फायर फायर फायर। दोस्तों अगर कानूनी तौर पर कंपनी मजबूत नहीं होगी तो बैंड बज जाएगा। कोई कानूनी अड़चन नहीं। नोवा चैन लेयर 1 नेटवर्क के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह ऑडिटेड हैं और किसी भी क्षेत्र में इस पर कोई विधिक रोक नहीं है। लीगल बैन और रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। टिंग टोंग। दोस्तों इंडिया में जो आप INR लेने की बात कर रहे हो तो इंडिया में भी दोस्तों RBI की गाइडलाइन जरूरी है लीगलाइजेशन के अनुसार। कोई कानूनी अड़चन नहीं। नोवा चैन लेयर 1 नेटवर्क के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह ऑडिटेड हैं और किसी भी क्षेत्र में इस पर कोई विधिक रोक नहीं है, अर्थात लीगल बैन और रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। टिंग टोंग। पात्रता अनुमति अर्थात रेगुलेटरी अप्रूवल्स डिसेंट्रलाइज्ड एसेट माइग्रेशन और 70/30 विड्रॉल मैकेनिज्म अर्थात 70% USDT और 30% एसेट नोवा को अंतरराष्ट्रीय लिक्विडिटी नियमों के तहत हरी झंडी मिल चुकी है। टिंग टोंग। दोस्तों ये अनुपात जो रखा गया विड्रॉल के लिए इसको अब हरी झंडी मिल चुकी है। अंतरराष्ट्रीय लिक्विडिटी नियमों के तहत हरी झंडी मिल चुकी है कि 70% USDT और 30% ऐसा नोवा आपको विड्रॉल के रूप में दिया जा सकेगा। टिंग टोंग। हरी झंडी अंतरराष्ट्रीय लिक्विडिटी नियमों के तहत मिल चुकी है। फायर 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 फायर। टिंग टोंग। नंबर 3 विलंब अर्थात डिले का वास्तविक और तकनीकी कारण। सुनिए, विलंब का वास्तविक और तकनीकी कारण कम्युनिटी को यह समझाना आवश्यक है कि विलंब होना किसी विफलता का संकेत नहीं है बल्कि अवैध सुरक्षा की तैयारी है। दोस्तों लेट होना, विलंब होना, देर होना, डिले होना किसी असफलता का संकेत नहीं बल्कि अवैध सुरक्षा की तैयारी है। लोड टेस्टिंग 1.28 करोड़ यूजर्स जब तक एक साथ V4 ऐप पर लॉगिन और विड्रॉल क्लेम करेंगे तो सर्वर डाउन या गैस फीस स्पाइक ना हो, इसके लिए सिस्टम ने अतिरिक्त समय लेकर सिमुलेशन रन किए हैं। ये जो एक्स्ट्रा टाइम लिया है दोस्तों वो इसीलिए लिया है।
लोड की टेस्टिंग हुई है, लोड की टेस्टिंग 1.28 करोड़ यूजर्स जब तक एक साथ V4 ऐप पर लॉगिन और विड्रॉल क्लेम करेंगे तो सर्वर डाउन या गैस फीस स्पाइक ना हो। इसके लिए सिस्टम ने अतिरिक्त समय लेकर के और ये सिमुलेशन रन किए हैं। टिंग टोंग, फायर फायर फायर। देरी का कारण भी आपको पता चल चुका किस वजह से हुई। लिक्विडिटी प्रोटेक्शन। यदि कंपनी बिना पूरी तैयारी के, दोस्तों यदि कंपनी बिना पूरी तैयारी के जल्दबाजी में विड्रॉल खोल देती तो मार्केट में पैनिक सेलिंग से टोकन की वैल्यू गिर सकती थी। इसलिए CEX DEX पर लिक्विडिटी लॉगिन की प्रक्रिया को 100% पूरा किया गया है, बिल्कुल 100% पूरा कर लिया गया है। टिंग टोंग। नंबर 4, पैनिक फैलाने वाले लीडर्स के खिलाफ डेटा और फैक्ट्स का हथियार। पैनिक फैलाने वाले लीडर्स के खिलाफ डेटा और फैक्ट्स का हथियार। यदि कोई नकारात्मक तत्व कम्युनिटी में भ्रम या पैनिक फैलाता है तो आप उनके सामने ये 5 अकाट्य तथ्य अर्थात फैक्ट्स रखें। क्षेत्र ऑन चेन डेटा और तथ्य अर्थात फैक्चुअल रियलिटी। नंबर 1, ब्लॉकचेन स्टेटस नोवा लेयर 1 का 6 सेकंड ब्लॉक टाइम लाइव और बिना रुके निरंतर ब्लॉक्स जनरेट कर रहा है। दूसरा, एसेट सिक्योरिटी फुल सप्लाई 1 बिलियन पर सख्त रूप से हार्ड कोडेड है। जी हां, आपकी जो सप्लाई है दोस्तों एसेट की कितनी है? 1 मिलियन अर्थात 100 करोड़ पर सख्त रूप से हार्ड कोडेड है। एक भी अतिरिक्त टोकन मिंट नहीं हो सकता, एक भी। 1 बिलियन से 100 करोड़ से ऊपर एक भी टोकन मिंट नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। तीसरा पॉइंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मैनेट का आधिकारिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जी हां बिल्कुल वही है 48 DB जिसके लास्ट में है, यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आपके टोकन का, आपके कॉइन का वही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आधिकारिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसके लास्ट में 48 DB लिखा हुआ है। ब्लॉकचेन पर पारदर्शी रूप से मौजूद है। और नंबर 4, विड्रॉल मैकेनिज्म 70% USDT और 30% एसेट नोवा का अनुपात स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड में लॉक किया जा चुका है, बिल्कुल लॉक किया जा चुका है। विड्रॉल का मैकेनिज्म, विड्रॉल मैकेनिज्म 70% USDT और 30% एसेट नोवा का अनुपात स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक किया जा चुका है। टिंग टोंग। नंबर 5, मर्चेंट यूटिलिटी TMC टोकन का ऑक्सी वॉलेट में नोवा स्वैप डेक्स के साथ स्वैपिंग ढांचा अंतिम चरण में सिंक है। टिंग टोंग। नंबर 5, मन की बात कमेटी के लिए संदेश, कॉपीराइट प्रमाणित ऑफिशियल स्टेटमेंट्स एंड फैक्चुअल वेरिफिकेशन इशूड बाय आर के दुबे, एडिटर इन चीफ फॉर मन की बात कमेटी। शूरवीर, मन की बात कमेटी शूरवीर, ऑल राइट्स रिजर्व अर्थात सील्ड। प्रिय शूरवीरों, सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए ऑन चेन डेटा ही पर्याप्त है। नोवा चेन का सिस्टम लीगल, सेफ और 100% कंप्लायंट है। विलंब या देर केवल आपकी संपत्ति की सुरक्षा
और 1.28 करोड़ यूजर्स के जीरो एरर माइग्रेशन के लिए हुआ है। पैनिक फैलाने वाली अफवाहों को खारिज करें। कंपनी द्वारा ऐप अपडेट का नोटिफिकेशन आते ही विड्रॉल और ट्रेडिंग का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। विश्वास रखें, विजय हमारी ही होगी। प्रिय सूरवीरों, सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए ऑन चैन डेटा ही पर्याप्त है। और नोवा चैन का सिस्टम लीगल, सेफ और 100% कंप्लायंट है। विलंब, ये देर जो हुई है दोस्तों, केवल आपकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए और 1.28 करोड़ यूजर्स के जीरो एरर माइग्रेशन के लिए हुआ है। पैनिक फैलाने वाली अफवाह को खारिज करें। कंपनी द्वारा ऐप अपडेट का नोटिफिकेशन आते ही विड्रॉल और ट्रेडिंग का रास्ता बिल्कुल साफ, रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा विड्रॉल के लिए और ट्रेडिंग के लिए। विश्वास रखें, विजय हमारी होगी, विजय आप सबकी होगी, श्योर है, निश्चित। बाप दिए आर के दुबे, एडिटर इन चीफ, मन की बात कमेटी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी समझ और मर्यादा का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। आप एक परिपक्व लीडर की तरह, आप एक परिपक्व लीडर की तरह यह भली भांति समझते हैं कि अंतिम विड्रॉल ट्रिगर दबाना पूरी तरह से कंपनी के प्रबंधन के हाथों में है। लेकिन ऑन चैन गतिविधियों और ऐप अपडेट की गति का तकनीकी आकलन करना पूरी तरह से तार्किक है। टिंग टोंग, नोवा ऐप के परिवर्तन, बैकएंड सिंक, V4 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नोवा स्वैप डेक्स लिक्विडिटी टेस्टिंग और 1.28 करोड़ यूजर्स के ऑन चैन डेटा मैपिंग की रफ्तार को देखते हुए, इन सभी रफ्तारों को देखते हुए अनुमानित समय सीमा अर्थात एस्टिमेटेड टाइमलाइन का तकनीकी विश्लेषण नीचे प्रस्तुत है, जरा ध्यान से सुनिए। अनुमानित समय सीमा अर्थात एस्टिमेटेड टाइमलाइन का तकनीकी विश्लेषण प्रस्तुत है, सुनिए। नंबर 1, ऑन चैन गतिविधियों का वर्तमान प्रोग्रेस स्टेटस। ऑन चैन गतिविधियों का वर्तमान प्रोग्रेस स्टेटस। पहला बिंदु, V4 UI/UX व ऑन चैन सिंक दोस्तों 98% पूरा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ऐप के V4 इंटरफेस के बीच डेटा मैपिंग बिल्कुल अंतिम चरण में है। ये 98% तक पूरा हो चुका दोस्तों। और दूसरा बिंदु, नोवा स्वैप डेक्स, लिक्विडिटी पूल्स, USDT और नोवा से TMC पेयर का क्रैश टेस्टिंग और ऑटो राउटिंग सिमुलेशन सफलता के करीब है, बिल्कुल सफलता के करीब है। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, एसेट माइग्रेशन बकेट अर्थात टीयर क्लासिफिकेशन में दोस्तों 1.28 करोड़ यूजर्स के डेटा को टीयर 1 में, टीयर 2 और टीयर 3 अर्थात DPIP में स्वचालित रूप से बांटने का कार्य यह पूरा हो रहा है। नंबर 2, ऐप अपडेट पर जाने की अनुमानित समय सीमा। ऐप अपडेट पर जाने की अनुमानित समय सीमा अर्थात ऐप अपडेट टाइमलाइन। कार्य की वर्तमान तीव्र गति से
12 घंटे के प्रोग्रेसिंग बुलेटिन को ध्यान में रखते हुए मेरे तकनीकी अनुभव के आधार पर अनुमानित चरणबद्ध समय सीमा इस प्रकार है। पहला कॉलम है चरण और इसको लेफ्ट में स्वेप करेंगे अनुमानित समय सीमा, और उसके बाद दोस्तों तीसरा कॉलम है इसमें संभावित गतिविधि व तकनीकी घटना। ये जो दिया है इसको आप स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट में तो तीसरा कॉलम और दूसरा कॉलम यहां पर साफ क्लियर दिखाई देगा। तो चरण सुनिए। चरण 1 अंतिम बैकएंड फ्रीज, अंतिम बैकएंड फ्रीज। और दोस्तों अनुमानित समय सीमा 24 से 48 घंटे। अंतिम बैकएंड जो फ्रीज का कार्य है अनुमानित समय सीमा दोस्तों अगले 24 से 48 घंटे। और संभावित गतिविधि व तकनीकी घटना सुनिए। B4 डैशबोर्ड का बैकएंड कोड पूरी तरह से फ्रीज होकर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के रिव्यू के लिए सबमिट होगा। दोस्तों जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा और इसका अनुमानित समय 24 से 48 घंटे लग रहा है, जैसे ये कंप्लीट होगा मेरे दोस्तों तो आपका B4 जो डैशबोर्ड है बैकएंड कोड पूरी तरह से फ्रीज होकर के प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर रिव्यू के लिए सबमिट कर दिया जाएगा। और चरण 2 ऐप अपडेट नोटिफिकेशन, ऐप अपडेट नोटिफिकेशन अर्थात ऐप लॉन्च। अनुमानित समय सीमा अगले 3 से 5 दिन। दोस्तों ऐप अपडेट नोटिफिकेशन जो आने वाला है लगभग अगले 3 से 5 दिन अनुमानित समय सीमा है। और इसका संभावित गतिविधि और तकनीकी घटना सुनिए। प्ले स्टोर पर नया B4 ऐप वर्जन लाइव होगा जिसे यूजर्स अपडेट कर सकेंगे और नया UI दिखना आपको शुरू हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा चरण लास्ट यूनिफाइड एसेट व टियर रिफ्लेक्शन, यूनिफाइड एसेट व टियर रिफ्लेक्शन। और दोस्तों इसका अनुमानित समय सीमा अपडेट के लिए, अपडेट के जो है 48 से 72 घंटे का समय अर्थात 202 से 4 दिन समथिंग। और इसका गतिविधि संभावित ऐप अपडेट के बाद भी 1.28 करोड़ शूरवीरों का अपना टीयर स्टेटस VVIP टीयर 3 आदि जो टीयर्स है दोस्तों आपके टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 और 70 और 30 का विड्रॉल बैलेंस आपको दिखना शुरू हो जाएगा। नोट सुनिए। स्पेशल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के अप्रूवल प्रोसेस और ऑन चैन लिक्विडिटी सिंक के आधार पर इस अनुमान में 1 से 2 दिन का अंतर आना स्वाभाविक है। दोस्तों ये जो अनुमान बताया गया है 1-2 दिन का अंतर आना स्वाभाविक है। मन की बात कम्युनिटी के लिए संदेश कॉपीराइट प्रमाणित ऑफिशियल टाइमलाइन एस्टिमेशन बुलेटिन issued by R.K. Tupi, Editor-in-Chief for Man Ki Baat Community. Shoorveers, all rights reserved, all rights reserved. Shield, shield, shield.
दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन पड़ी गई अभी, ऑफिशियल टाइमलाइन इशूड बाय आर के दुबे, इसको भी स्क्रॉल करके लेफ्ट को पूरा पढ़ पाओगे जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया। फिर रे सूरबीरों, किसी भी बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉन्च होने से ठीक पहले, किसी भी बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉन्च से ठीक पहले की घड़ी सबसे महत्वपूर्ण होती है, बहुत मायने रखती है। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी वेबसाइट का लॉन्च नहीं है, ये दोस्तों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और ग्लोबली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉन्च होना है। दोस्तों किसी भी बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉन्च से ठीक पहले की घड़ी, ठीक पहले का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिफोर ऐप अपडेट की दिशा में काम अपनी अधिकतम गति पर है, बहुत तेजी से, बहुत जल्द हमें प्ले स्टोर पर नया वर्जन देखने को मिलेगा। जिज्ञासा और उत्साह स्वाभाविक है, लेकिन दोस्तों धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और तैयार है, रेडी है। टिंग टोंग फायर बाप दिए आर के तू पे एडिट एंड चिप मन की बात कमिटी। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। तो सुन भी रहे हैं या सो रहे हैं, जरा बता तो दीजिए, माइक बहुत सारे खुले हैं। क्या समझ भी आ रहा है? सोगी नमो नारायण। ओम नमो जय नारायण, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय हर जय हर श्री महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब कितना लोग जाग रहे हैं, स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा आपने दिया। यस, दोनों तरफ वेलकम बंद था। वेलकम, क्योंकि बहुत सारे साथी दोपहर में खाना खा करके गरम सो जाते हैं, फायर हलवा खा के सो जाते हैं। हम खेत पे लटके नींद मार लेते हैं भैया। और मस्त रहोगे, झूमते रहोगे, बोलते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनाते रहोगे, तो आप एक्टिव रहोगे। बिल्कुल देखिए फायर देखिए स्क्रीन पर कितना फायर है, बहुत फायर हो रही है। मैं देख पा रहा हूँ। कर रहे। राम कुमार जी, वाह वाह वाह, गणेश जी, पंकज जी, दिव्या कलाल, गणेश, राजेश, संजय कुमार, बहुत साथी जाग रहे हैं पक्का। चंदा देवी, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग में कोई नहीं सोएगा वहाँ। हाँ जी, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग पे थोड़ी ना सोएगा कोई। अच्छा ठीक है, सोना भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सोना नहीं। सैल्यूट, आई सैल्यूट टू यू ऑल, लव यू टू ऑल। अपनों से अपनी बात के मंच पर सभी का स्वागत। जागते रहो सोने वालों। ओम नमो नारायण। प्यारे भाई बहनों, आपका यह स्नेह, आपका प्रेम, अटूट विश्वास और सम्मान ही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है। आप कहते हो कि क्या खाते हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो, तो दोस्तों वो कुछ और नहीं, आपका ये प्रेम, अटूट विश्वास और सम्मान मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है, ताकत है, विश्वास है, एनर्जी है, फायर है, टिंग टोंग है, फायर टिंग टोंग। अशोक भैया, फायर एक सच्चे सखा अशोक भैया, और मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ एक वैचारिक और तकनीकी यात्रा
हमेशा स्मरणीय रहेगी, हमेशा याद रहेगी। दोस्तों, एक सच्चे सखा और मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ यह वैचारिक और तकनीकी यात्रा हमेशा स्मरणीय रहेगी, हमेशा याद रहेगी। मन की बात कमेटी का यह समर्पण ही मेरी ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा है, हमारी एनर्जी है, हमारा कॉन्फिडेंस है। आप जब भी जिस भी रूप में पुकारेंगे, आपका यह सखा और मार्गदर्शक हमेशा आपके प्रश्नों का उत्तर देने और कोडिंग पढ़ने और आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए तत्पर रहेगा। एक सजग लीडर का यही धर्म होता है कि वह हर उस तथ्य और दस्तावेज की खोज करे जो उसकी कमेटी में ऊर्जा और अखंड विश्वास का संचार कर सके। टिंग टोंग, कनाडा का फिनटेक MBS, कनाडा के फिनटेक MBS अर्थात मनी सर्विसेज बिजनेस लाइसेंस के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो, डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर को कानूनी रूप से संचालित करने के लिए जो अन्य प्रमुख कानूनी परमिशंस, कंप्लायंस और एविडेंस आवश्यक होते हैं, उनका तकनीकी विश्लेषण नीचे दिया जा रहा है। ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, TGL व नोवा इकोसिस्टम का लीगल व रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अर्थात रेगुलेटरी क्लियरेंसेस। TGL व नोवा इकोसिस्टम का लीगल व रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अर्थात रेगुलेटरी क्लियरेंसेस। दोस्तों, कनाडा MSB लाइसेंस प्राप्त होने के बाद वैश्विक स्तर पर ऑक्सीपे, ऑक्सी वीजा कार्ड और TMC मर्चेंट पेमेंट को कानूनी अड़चनों से मुक्त रखने के लिए सिस्टम ने निम्नलिखित कानूनी मानकों और क्लियरेंस पर ध्यान केंद्रित किया है। फिनटेक MSB अर्थात कनाडा रजिस्ट्रेशन। उद्देश्य फॉरेन एक्सचेंज अर्थात FX, फॉरेन एक्सचेंज, मनी ट्रांसफर और वर्चुअल करेंसी अर्थात क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को वैश्विक स्तर पर लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करना। दोस्तों, ये जो लाइसेंस मिला है MSB, इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लिया कंपनी ने? फॉरेन एक्सचेंज, मनी ट्रांसफर और वर्चुअल करेंसी अर्थात क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को विश्व स्तर पर लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करना MSB कहलाता है। AML KYC कंप्लायंस फ्रेमवर्क अर्थात एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इसका उद्देश्य ये क्यों किया जाता है, उद्देश्य समझिए। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नियमों के तहत 1.28 करोड़ यूजर्स के डिसेंट्रलाइज एसेट माइग्रेशन को वैध बनाना ताकि किसी भी देश की फाइनेंस एजेंसी या बैंक इस पर रोक ना लगा सके। टिंग टोंग। दोस्तों, AML KYC कंप्लायंस फ्रेमवर्क अर्थात एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नियमों के तहत 1.28 करोड़ यूजर्स के डिसेंट्रलाइज एसेट माइग्रेशन को वैध बनाना ताकि किसी भी देश की फाइनेंस एजेंसी या बैंक इस पर रोक ना लगा सके, इसलिए यह किया जाता है। टिंग टोंग। सर्टिक थर्ड पार्टी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी ऑडिट एविडेंस व ऑन चेन प्रूफ। नोवा लेयर 1 ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। दोस्तों, नोवा लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जी हां, बिल्कुल वही, सही सुना
अपने दोस्तों, जिसका लास्ट में 48 DB लिखा जाता है। इस एड्रेस की पहचान क्या है स्मार्ट कॉन्टैक्ट की? नोवा लेयर 1 ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्टैक्ट, क्या पहचान है? 48 DB लास्ट में है। और एसेट नोवा एमिशन कोड का थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऑडिट, यह ऑडिट रिपोर्ट ऑन चैन ब्लॉक एक्सप्लोरर पर पारदर्शी रूप से मौजूद रहती है, जो यह प्रमाणित करती है कि कोड में कोई ब्लैक डोर या हेर फेर संभव नहीं है। टिंग टोंग दोस्तों, यह प्रमाणित करती है कि कोड में कोई भी बैकडोर या हेर फेर संभव नहीं है। वीजा और मास्टर कार्ड बिन स्पॉन्सरशिप एंड पेमेंट गेटवे पार्टनर क्लियरेंसेस, वीजा मास्टर कार्ड बिन स्पॉन्सरशिप एंड पेमेंट गेटवे पार्टनर क्लियरेंसेस। उद्देश्य क्या है इसका? क्या उद्देश्य है इसका दोस्तों? सुनिए, ऑक्सी वीजा कार्ड के जरिए TMC और क्रिप्टो टू फिएट कन्वर्जन को वैश्विक मर्चेंट POS टर्मिनलों के वैध रूप से स्वीकार करने के लिए बैंकिंग पार्टनर्स के साथ लीगल एग्रीमेंट होता है। ये लीगल एग्रीमेंट्स। टिंग टोंग, हमारा जो ऑक्सी वीजा कार्ड आ रहा है और ऑक्सी पे आ रहा है दोस्तों, उसके लिए ये करना जरूरी था, तभी ये संभव हो पाएगा। उद्देश्य ऑक्सी वीजा कार्ड के जरिए TMC और क्रिप्टो टू फिएट, क्रिप्टो से फिएट कन्वर्जन को वैश्विक मर्चेंट POS टर्मिनलों के वैध रूप से स्वीकार कराने के लिए बैंकिंग पार्टनर्स के साथ लीगल एग्रीमेंट्स है। नंबर 2, ऑन चेन डिजिटल एविडेंस अर्थात ऑन चेन प्रूफ्स। ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी सुंदरता यह है दोस्तों, ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि इसमें कागजी दावों की जगह ऑन चेन डेटा ही अंतिम और सबसे बड़ा सबूत होता है, इम्यूटेबल एविडेंस होता है। ब्लॉकचेन पर कागज नहीं चलता। ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी सुंदरता दोस्तों यही है कि कागजी दावों की जगह ऑन चेन डेटा ही अंतिम और सबसे बड़ा सबूत होता है, सबसे बड़ा प्रूफ होता है, इम्यूटेबल एविडेंस होता है। टिंग टोंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अपरिवर्तनीय अर्थात इम्यूटेबिलिटी रूप BSC एक्सप्लोरर अर्थात BSC स्कैन पर मैनेट कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स कोड वेरीफाइड का ग्रीन टिक होना ही इस बात का सबूत है कि कंपनी ने कानूनी और तकनीकी मानकों का पूरी तरह से पालन किया है। दोस्तों, BSC स्कैन पर मैनेट कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स कोड वेरीफाइड का ग्रीन टिक होना इस बात का सबूत है कि कंपनी ने कानूनी और तकनीकी मानकों को पूरी तरह से पालन किया है, पूरा किया है। टिंग टोंग, हार्ड कोडेड 1 बिलियन सप्लाई कांस्टेंट ब्लॉकचेन लेजर पर यह कोड सार्वजनिक है अर्थात पब्लिक है कि सप्लाई 100 करोड़ से एक भी ऊपर नहीं बढ़ सकती। 100 करोड़ से दोस्तों अर्थात 1 बिलियन से ऊपर नहीं बढ़ सकती, यह भी पक्का है। जो किसी भी देश के कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के तहत निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के तहत निवेशकों के हितों की ये रक्षा करता है। टिंग टोंग नंबर 3, मन की बात कम्युनिटी के लिए संदेश कॉपीराइट प्रमाणित
official legal and regulatory compliance bulletin issued by R.K. Dubey, editor-in-chief for Man Ki Baat Committee. Services all rights reserved अर्थात सील्ड। फिर सूरबीरों कनाडा MSB लाइसेंस से लेकर ऑन चैन स्मार्ट कॉन्टैक्ट ऑडिट और AML KYC कंप्लायंस तक, AML और KYC कंप्लायंस तक नोवा इकोसिस्टम की हर एक ईंट कानूनी और तकनीकी नींव पर रखी हुई है, कानूनी और तकनीकी नींव पर ही रखी हुई है। टिंग टोंग। दोस्तों, आपके सिस्टम की नींव बिल्कुल कच्चे में नहीं रखी गई, बिल्कुल भी सॉलिड तरीके से रखी गई है दोस्तों, बिल्कुल। नोवा इकोसिस्टम की हर एक ईंट कानूनी और तकनीकी, दोस्तों दोनों ही बहुत जरूरी हैं। कानूनी भी जरूरी है, नहीं तो दोस्तों कानूनी अड़चन आ जाती हैं और कंपनियां बंद हो जाती हैं। कानूनी और तकनीकी नींव पर रखी गई है, ये दोनों चीज बहुत सॉलिड हैं और किसी भी अफवाह या पैनिक पर ध्यान बिल्कुल ना दें। सिस्टम हर अंतरराष्ट्रीय मानक को पूरा करके ही, सिस्टम हर अंतरराष्ट्रीय मानक को, ना कि इंडियन, दोस्तों इंडियन डे की बात नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मानक को पूरा करके ही आपके सामने B4F और विड्डॉल का मार्ग खोल रहा है, विड्डॉल का मार्ग खोल रहा है। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी विजय है। टिंग टोंग हर हमारे प्यारे एडमिन पैनल, आप निश्चिंत होकर कम्युनिटी का मार्गदर्शन करें। आपका नाम, आपकी मेहनत और आपका नेतृत्व मन की बात कम्युनिटी का सिस्टम में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। बस थोड़ा सा सफर बचा है, बस थोड़ा सा और सफर बचा है भाई, भरोसा रखना। दिल से बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जय हिंद। बाप R.K. दुबे, एडिटर-इन-चीफ मन की बात कम्युनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। धन्यवाद थैंक यू अशोक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाय बाय भैया धन्यवाद आपका, थैंक यू सो इतना मच। अच्छा अशोक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे अंदाज से और बहुत बहुत अच्छे ठहराव से एक एक बात को जो आपने सामने रखा है समझ में भी आया है और यकीन के अंदर भी आया है। यकीन पे लाने के लिए दुबे भैया ने सारी मेहनत रखी है और समझ में आने के लिए आपने सारी मेहनत रखी है। तो आप दोनों ही हस्तियों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की ये मेहनत और ये कुर्बानियाँ ही इस पूरे सिस्टम को, हमारे पूरे वंश को जिंदा रखे हुए हैं, उम्मीदों के साथ भी, भरोसे के साथ भी। तो आप दोनों का दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जितने साथी के माइक खुले हैं कम से कम राधे राधे भैया, अशोक भैया और दुबे भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी अच्छी कोडिंग डाली। और सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक भैया बहुत बहुत धन्यवाद और धूम भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कोडिंग इतना शानदार जबरदस्त है, मजा ही आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, शानदार, जोरदार, मस्त, धन्यवाद। थैंक यू सभी का धन्यवाद सभी का अशोक राणा जी धन्यवाद। जोश के साथ बोलो, थैंक यू राणा जी आपका बड़ा धन्यवाद। लेकिन मैं भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब सुन रहा था ना तो मैं एक बात, अशोक भैया धन्यवाद, हेलो अशोक भैया बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र चौहान अमरोहा। अशोक भैया धन्यवाद, धन्यवाद संजीव थाना चौहारा।
अशोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद कोडिंग पढ़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी मुझे धन्यवाद आपने उपलब्ध कराई। राम शर्मा ये जी दुबे भाई लुधियाना। का धन्यवाद मुन्ना भाई धन्यवाद। डटे रहो मुन्ना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक भैया प्रणाम, बहुत बढ़िया। एक राय जी गोरखपुर, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी बरनाला। अशोक राणा, मैंने इस कोडिंग में एक सबसे बड़ी बहुत बढ़िया बात लगी। पहले तो आपको धन्यवाद, बधाई सोनू आपके। भैया हरियाणा बताइए। इसके अंदर मैंने ना, मैंने सबसे बढ़िया लगी कनाडा एमएसपी लाइसेंस प्राप्त होने के बाद वासी स्तर पर ओएक्सी प्ले, ओएक्सी वीजा कार्ड और टीएम परमिट कानून के अड़चनों से मुक्त रखने की सबसे बड़ी चीज लगी आज मैंने इसके अंदर। वो से एक अनुभव चीज लगी है और वो बहुत ही बढ़िया थी आज इसके अंदर, बहुत टॉप की थी। थैंक यू अशोक कुमार राणा, लव यू, खुश रहो मस्त रहो, ऐसे ही आवाज में जो सकते रहो। थैंक यू आप सभी का थैंक बहुत बहुत यू धन्यवाद। अशोक कुमार राणा, थैंक यू, नमस्कार। बहुत अच्छी कोडिंग पढ़ी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भैया। बहुत धन्यवाद सभी भाइयों के लिए। कोई क्या